लेकिन अनुमा आचार्य, ये पी चिदम्बरम ने सरकार के कदम की तारीफ की है कि चलिए कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कैपिंग लगा दी सरकार ने किराए पर। नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को भी। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको जिसको आपको थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त 2025 से भी पहले। लेकिन अगस्त 2025 में डीजीसीए ने आईकाओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है, वहां की एनुअल काउंसिल में एक प्रेजेंटेशन दिया था कि भारतीय पायलट्स को विदेशी एयरलाइन कोई हायर ना करे, क्योंकि हम अभी एक्सपैंड करने वाले हैं। ऐसे ही इंडिगो का ऑलरेडी कतर एयरवेज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है कि कभी भी हमारे पायलट्स जो इंडिगो से आते हैं उनको आप हायर मत करिए। तो एक तो ये मैं आपको एक बात बता रही हूं। दूसरी बात, सितंबर के पहले विंटर के लिए इस इंडिगो ने अपना विंटर शेड्यूल जो था वो डीजीसीए को पुटअप किया, उसमें 6% इंक्रीज दिखाया। डीजीसीए ने बिना कोई ऑडिट किए उसे अप्रूव कर दिया। क्या पायलट की शॉर्टेज उनको नहीं पता थी तभी? अभी इंडिगो ने पहली बार जब ये बताया कि विंटर शेड्यूल मतलब जो पायलट की शॉर्टेज है, तो उन्होंने फिर विंटर शेड्यूल को 6% बढ़ाया। क्यों? एक और चीज होती है, पिछले महीने में ग्रुप कैप्टन बसराव, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन हैं, उनका एक एफएसटीसी जो है, फ्लाइट सिमुलेशन और ट्रेनिंग सेंटर, जिसके 3 बेसिस थे, जो एक भिवानी में था, एक नरनौल में था, एक और था। तो वो क्या करते थे, वन स्टॉप सोल्यूशन करते थे, सीपीएल भी प्रोवाइड करते थे, और जैसे इंडिगो में एयरबस 320 है उसका भी टाइप रेटिंग देते थे, जिससे सीधे पायलट वहां आते। तो उसे अडानी साहब ने ले लिया। अब अडानी साहब के पास इस देश के 40% कंटेनर कार्गो को वो अपने पोर्ट से हैंडल करते हैं। तो क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड कहानी है। इसमें इंडिगो तब तक यात्री को नहीं कहती, घर में नहीं बताती कि फ्लाइट कैंसिल हुई। घर में फ्लाइट राइट टाइम है, दरवाजे पर फ्लाइट राइट टाइम है, चेक इन बैगेज में राइट टाइम है। उसके बाद जब वो बोर्डिंग के लिए पहुंचता है तो जी फ्लाइट कैंसिल है या डिलेड है, या डिलेड करके कैंसिल है। यानी कि ह्यूमन शील्ड बनाकर ये काम इंडिगो ने किया है। और इस पे सरकार का अगर हम ये सारे कारनामे देखें तो डीजीसीए जो 6% अप्रूव कर रहा है उसका विंटर शेड्यूल, क्या दिखता है इसमें? सारे हैंड इन ग्लव्स हैं। आप ये कह रही हैं एयरपोर्ट्स पर जो दुर्गति की तस्वीरें दिखी, वो इंडिगो ने जानबूझकर उन तस्वीरों को क्रिएट करने के लिए मैसअप क्रिएट किया। बिल्कुल, क्योंकि 21 नवंबर को जब मैं भोपाल गई थी तो पूरे काउंटर्स पे लगेज के कोई नहीं था। और जब मैंने वीडियो बनाया तो वहां पे जो एक पर्सन थी, लेडी थी, उसने कहा कर लीजिए आपको जो करना है। मैंने जब वो वीडियो डाला तो इंडिगो के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, माफी मांगी। लेकिन जब मैंने उस बंदे से कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ इतनी मैन पावर की शॉर्टेज क्यों है, तो कहता है मैडम आज मैं आपको कंसोल कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम कल मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं। तो इंडिगो ना केवल सरकार को ब्लैकमेल कर रही है, डीजीसीए को सब मालूम था। अगर 6% आपने एस्केलेशन दिया कैसे, बिना ऑडिट के कैसे दिया? अच्छा अनुमा, यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा कंसर्न जाहिर करती हूँ कि 3 महीने के लिए हमने एफडीटीएल के नियमों में फिर छूट दे दी, तो यानी जो जरूरी सुरक्षा के लिए मेजर्स थे, हमारी मिनिस्ट्री ने कहा कि 3 महीने के लिए हम आप पर अप्लाई उनको नहीं करेंगे, यानी हमने फिर यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया क्या? नहीं, देखिए इसको ना पूरा सौरभ दुबे और रोहित कह रहे हैं कि हम तो संकल्पित हैं। कोई संकल्पित नहीं है। मैं आपको पूरी कहानी को कनेक्ट करती हूं। ट्रेनर जो पायलट्स हैं वो एफएसटीसी से आएंगे, जो कि अडानी साहब की है। कल को अडानी साहब ने जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन बसराव से टेक ओवर कर लिया पूरा का पूरा स्कूल, ऐसे वो इंडिगो टेक ओवर कर सकती है। एक इंडिगो में सीईओ है जो विदेशी है, जिसको 100 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह मिलती है, उसकी इतनी हिम्मत है कि सरकार के साथ ब्लैकमेल कर सके? जी नहीं। बीजेपी की आदत है कि पहले वो एक पत्थर पानी में डालती है और देखती है लहरें कितनी उठती हैं। तो इस तरह से लोगों को शिकार बनाया है सरकार ने। और कोई बता सकता है उस हाई लेवल प्रोफाइल कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं? कोई बता सकता है इसके बारे में? कोई नहीं बता सकता। आप भी हम नहीं बता सकते कि बालासोर की दुर्घटना में कौन जिम्मेदार था, किसको सजा हुई। ऐसे ही हम नहीं बता सकते कि क्या उस हाई लेवल कमेटी में एक भी पायलट है कि नहीं है।
ऐसे भी डीजीसीए को अगर आप देखेंगी तो वो आईएएस लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है पहले से, लेकिन जब हम उसमें मोनोपोलाइज कर रहे हैं इंडस्ट्री को, तो वहां पर कम से कम पायलट एसोसिएशन का एक सदस्य तो होना चाहिए, हाई प्रोफाइल कमेटी में एक सदस्य तो पायलट एसोसिएशन का होना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल हैं आप उनको धता बताकर आप ये चाहते हैं कि इनटेक भी आप पायलट्स का अदानी साहब के स्कूल से लें, आगे चल के वो टेक ओवर भी कर लें, जैसे पोर्ट उन्होंने कार्गो जितने भी जो कंटेनर्स हैं वही उनके हाथ में है। अच्छा अनुमा, इस पर एक जवाब दे दीजिए। पी चिदम्बरम आपके बड़े नेता, पूर्व वित्त मंत्री, ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द मेजर्स what government has been किया taken. नहीं है, हाँ? एनफोर्स किया नहीं है, कैपिंग लगाई है, रीइंफोर्स नहीं किया है, किसी को कर नहीं पाए हैं, वो एयरलाइन उनकी सुनती है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि चिदम्बरम साहब ने जो देखा, जो सामने दिख रहा है वो, और मैं बाकी भी कहानी समझती हूं क्योंकि मैं उस फील्ड से आती हूं, तो मुझे ये पूरा उनका पूरा गेम समझ में आता है। ग्रुप कैप्टन बसराव का एफएसटीसी लेना, उसके बाद किसी भी व्यक्ति का उस हाई प्रोफाइल कमेटी में नहीं होना, पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो, कम से कम ये तो बता देते कि कंपोजिशन किसका था। तो जो लोग आलतू फालतू बातें कर रहे हैं, गुस्सा इस बात पे आता है कि इस पूरी कहानी में ये बहुत ही केयरफुली एक जाल बुना गया है, उसमें लोगों को मोहरा बनाया है, इंडिगो ने उन्हें शील्ड बनाया है, एक फॉरेन पायलट जो सीईओ चला रहा है जिस कंपनी को, और सरकार इंडिगो को शील्ड कर रही है। घनश्याम तिवारी